नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही शेयर करने वाली न्यूज़ लेकर। दोस्तों आज हम बात करेंगे द घटिया न्यूज़ चैनल सुदर्शन न्यूज़ और उससे भी ज़्यादा घटिया और वाहियात उसके मालिक सुरेश चौहान के बारे में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में सुरेश चौहान जी एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है सेव मेवात। तो मैं उसी के बारे में आपसे बात करने के लिए आया हूँ और इनके कुछ काले चिट्टे हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सुरेश चौहान जी पिछले कुछ दिनों से मेवात के ऊपर एक सीरीज चला रहे हैं। उसमें वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हिंदुओं के ऊपर कितना अत्याचार मेवात में हुआ है, कितना शोषण हिंदुओं का हुआ है, कितना परेशान हिंदुओं को किया जा रहा है। यहाँ तक कि वो अपनी झूठी वीडियो में ये तक कहते हैं कि हिंदुओं की बेटियों का बलात्कार किया जाता है, ज़बरदस्ती हिंदुओं की ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा किया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है, उनको पीने का पानी नहीं दिया जाता है। मुसलमानों ने जो भी संपत्तियां खरीदी है उन संपत्तियों का दोबारा मतलब जितनी भी संपत्तियां वहां पर खरीदी गई है उनका रजिस्ट्री होता है। वो रजिस्ट्री हिंदू से अगर मुसलमान ने खरीदी है, कोई हिंदू को बेच के गया है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर उसको रद्द किया जाए और ये कम से कम 20 सालों के लिए पीछे से रद्द किया जाए। ये हमारी आज की प्रमुख मांग है। पहली, मुसलमानों के द्वारा खरीदी गई हिंदुओं की संपत्ति को उसकी निबंधन रजिस्ट्री रद्द की जाए। क्यों मैं कह रहा हूं, मैं का मकान है ये भाई साहब आपका है? मोहम्मद शाहिद नाम है मेरा। कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं? करीब 8-10 साल से रह रहा हूँ। 8-10 साल से रह रहे हैं। क्या आपने देखा आसपास 8-10 साल में बदलते हुए, जो आपके गांव में बदलाव हुआ? नहीं, अभी तो कोई बदलाव नहीं है। पानी पहले भी नहीं था, आज भी नहीं आपके है। पड़ोसी कम होते गए, ये आपने देखा? हाँ, पड़ोसी कम होते गए। इसका कारण क्या है आखिर? कारण यही है भाई, पानी की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ, तो फिर लोग इधर उधर गए हैं अपने सुविधा के लिए। ये जो एरिया है, ये जो गाय वाय है, आपने रखी है ये? नहीं, मेरी नहीं। अच्छा, और ये मकान जो सामने है ये मेरा है। आपने खरीदा है इसको? जी जी जी। कब खरीदा है आपने? 8 साल पहले खरीदा था मैंने। 8 साल पहले खरीदा था। तो यही आप इसमें अब रह रहे हैं या सिर्फ खरीद के छोड़ दिए? नहीं, रह रहा हूँ मैं। अच्छा, आप रह रहे हैं इसमें। किससे आपने खरीदा था इसको? नंदराम मास्टर जी है कोई, शायद उससे लिया था मैंने। तो उन्होंने क्यों बेच दिया ये मकान? वही पानी की किल्लत थी, हमें पता नहीं था कि यहाँ पानी है नहीं। तो आप वो इस गांव में रहते हैं या मतलब गांव छोड़ दिए? मैं गाँव छोड़ दिया उन्होंने। कितने में आपने खरीदा था, कुछ अगर आप बताना चाहें तो? मतलब दबाव नहीं है। नहीं, मुझे याद नहीं है, खैर कंफर्म नहीं। 8 साल पहले मतलब। जी जी। देखिए ये भी क्या नाम बताया? फला तमाम तरीके की झूठी बातें वो अपने वीडियो में झूठे वो एक तरीके से एक एजेंडा उन्होंने सेट किया है कि मैं किस तरीके से मेवात में रहने वाले हिंदू मुसलमानों को लड़वाऊँ, इस तरीके से वहाँ की एकता को, अखंडता को ख़त्म करूँ। क्योंकि आपने बहुत ही कम सुना होगा दोस्तों कि किसी भी मेवात के किसी भी हिस्से से आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि वहाँ ये दंगा हुआ हिंदू मुसलमान का, वहाँ ये लड़ाई हुई, वहाँ ये लड़ाई। जबकि आप मेवात के अलावा देश के हर हिस्से में आप ये चीज़ सुन सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अभी दिल्ली में ही कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था। यूपी में दंगे होते रहते हैं, लेकिन आपने कभी भी मेवात में ऐसा नहीं सुना होगा। लेकिन इस दलाल आदमी ने ये झूठी एक मेवात की एक इमेज को लोगों में ख़राब करने के लिए एक एजेंडा सेट कर लिया है और इसका वही एजेंडा है कि मैं किसी तरीके से मेवात के लोगों का भरोसा, प्यार, मोहब्बत इसको तोड़ दूँ। दोस्तों मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ कि मेवात के अगेंस्ट जितनी भी वीडियो में दिखाता है उसमें से किसी भी वीडियो में ये नहीं बताता कि कौन सी वीडियो कौन से गांव की है, कौन से एरिया की है। क्योंकि अगर ये बताएगा तो वहाँ जाकर लोग उसको वेरीफाई करेंगे और ये झूठा साबित हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, आप मेवात जाएं, वहाँ जाकर देखें। वहाँ आप किसी भी प्रकार का अगर आपको मिले, आपको अगर ऐसी जैसी ये बातें बताता है, जैसी ये नालायक आदमी, दलाल आदमी बातें बताता है, अगर आपको मिले तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। क्योंकि पिछले 20 सालों में मैंने ऐसा आज तक कभी नहीं सुना है, कभी भी मैंने ऐसा सुना ही नहीं है। कि मैं खुद मेवात से बिलोंग करता हूँ, मेरे इतने सारे जानने वाले हैं जो मैं नॉन मुस्लिम हैं, जो हिंदू हैं, मेरे ख़ास दोस्त हैं और भी कम्युनिटी के लोग हैं जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो मेरे बिल्कुल ख़ास जानने वाले हैं। कभी भी इस तरीके की शिकायत नहीं हुई है। झूठी खबरें ये हिंदुओं के पलायन को लेकर चलाता है। मतलब आप खुद समझिए दोस्तों। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में बताना चाहता हूँ। आप इसके
पिछले 5 साल का, मैं कह रहा हूँ पिछले 5 साल के जितने भी इसने एपिसोड किए हैं, जितने भी इसने अपने शोज़ किए हैं, आप हर एक क्लिप को उठा कर देखें, आपको हर क्लिप में केवल और केवल इसका एक ही एजेंडा मिलेगा कि किस तरीके से मुसलमानों को बदनाम करूं, किस तरीके से हिंदुओं को मुसलमानों को दुश्मन बनाऊं, किस तरीके से मुसलमानों को हिंदुओं का दुश्मन बनाऊं और इन लोगों को आपस में लड़वा दूं। मुझे नहीं पता दोस्तों इससे इसको क्या मिलने वाला है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, इसको ऐसा करने के लिए बोला गया है, इसका खुद ऐसा नेचर है कि हिंदू मुसलमान के प्यार को देखना नहीं चाहता। बात में इसने, इस घटिया आदमी ने मेवात का लिंक पाकिस्तान से भी निकाल दिया। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आज से कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि हरियाणा के पलवल शहर में एक मस्जिद बनाई जा रही है जिसमें पाकिस्तानी फंडिंग की लागत लगाई गई है। मैं आपको ये साफ साफ बताना चाहता हूँ दोस्तों, उस खबर को जब वेरीफाई किया गया, पड़ताल किया गया, उसका चेक किया गया, तो वो खबर बिल्कुल झूठी पाएगी। लेकिन ये जानते हुए भी कि वो खबर बिल्कुल झूठी है, सच्चाई से उसका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी इसने अपने दर्शकों को गुमराह करने के लिए वो क्लिप चलाई, वो न्यूज़ लोगों को दिखाई, और ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। एनआईए ने फॉरेन फंडिंग और खास तौर से टेरर फंडिंग का इंकशाफ किया था कि वहां पर एक मस्जिद को टेरर फंडिंग के जरिए बनाया जा रहा है। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की एक टीम ने वहां पर जाकर के जायजा लिया है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की है। वो टीम हमारे साथ है। साहब, जिस तरह से आप लोग गए थे, मेजर फाइंडिंग क्या सामने आई है? क्यों एनआईए टेरर फंडिंग का दावा कर रहा था? ये जो हमारी सबसे मेजर फंडिंग ये है कि जो दावा है पैसे का, वो वहाँ पर कोई पैसा हमें नहीं समझ में आया कि कोई पैसा है। वो एनोनिमस जो है सोर्सेज जो है कुछ लोगों ने किया और मीडिया ने हेडलाइन बनाई है। एनआईए की तरफ से अभी तक ऑफिशियली नहीं कहा गया है कि इसमें मस्जिद में कोई पैसा आया है। आप खुद ही सोचे दोस्तों, जो इंसान इतना बड़ा झूठ, जो कि पहले से एक झूठ साबित हो चुका है, उसको फिर से लोगों को बहलाने के लिए, लोगों को लड़ाने के लिए अगर इस्तेमाल करें तो उसके मंसूबे क्या होंगे। मैं आपको और बताना चाहता हूं दोस्तों, मेवात में जितने भी गांव हैं, हर गांव में हिंदू, मुसलमान और बाकी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, सब मिलकर प्यार मोहब्बत से रहते हैं। कभी भी किसी गांव से ये शिकायत नहीं आती कि हिंदू ने मुसलमान के साथ धोखा किया, गलत किया, मारपीट करी, मुसलमान ने हिंदू के साथ धोखा किया, गलत किया, मारपीट करी। लेकिन इसने ऐसे रिप्रेजेंट किया है दोस्तों, जैसे पता नहीं सारा का सारा जुल्म मेवात में ही हिंदुओं पर हो रहा हो। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को इस वहाँ जाकर वेरीफाई करने की ज़रूरत है। इसकी जो घटिया जो ये शो करता है, उस शो को बायकॉट करने की ज़रूरत है, इसके चैनल को बायकॉट करने की ज़रूरत है, ताकि इसे इसकी असली औकात पता चले। मैं आपको इसके बारे में कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ दोस्तों। जो ये बेटियों का, बहनों का, औरतों का इतना हिमायती बना फिर रहा है, ये असल में सच्चाई नहीं है। मैं आपको एक सच्चाई से रूबरू करवाना चाहता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, मैं जो भी बात इसके बारे में बोलूँगा, एक भी बात झूठी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खुद इसके विकिपीडिया पेज पर अपडेटेड है, कुछ इसने खुद ने ट्वीट किए हैं, कुछ नोएडा पुलिस ने बोला गया। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ दोस्तों। नवंबर 2016 में एक FIR होती है। वो FIR कौन करता है? इसी के ऑफिस में काम करने वाली एम्प्लॉय, जिस चैनल के मालिक है। FIR में क्या लिखा गया? FIR में ये बोला गया है उस लेडी के द्वारा, इसकी एम्प्लॉय के द्वारा, कि इस शख्स ने उस औरत का बलात्कार किया। एक रेप केस इसका अगेंस्ट फाइल किया गया। कैसे? दोस्तों, जो औरत है, जो वो लेडी है, उसने अपने बारे में बताया कि वो एक तलाकशुदा औरत थी। उस औरत को सहारे की ज़रूरत थी। वो इसके पास जॉब मांगने गई। इसने उससे बोला कि मैं आपको अपनी कंपनी में सीनियर HR डिपार्टमेंट में सीनियर पोस्ट दूंगा। और ये बात यही नहीं रुकी दोस्तों, इसने उसको जॉब देने के बहाने उसका शोषण किया। यहाँ तक कि इसने उसको ये वादा किया था कि मैं तुम्हें 27 लाख रुपए नगद, बकौल दैट लेडी, कि मैं आपको 27 लाख रुपए नगद दूंगा, ज्वेलरी दूंगा और बहुत सारी चीज़ें करूँगा। लेकिन ये कहकर इसने इसका शोषण किया है, उसका बलात्कार किया, बार बार उसका बलात्कार किया है। और घटियापन यही नहीं रुका, इसने जेल में सड़ रहे आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं के पास इसको भेजा 2011 में। उसने भी इस औरत का शोषण किया। और दोस्तों, ये बात मैं खुद नहीं बोल रहा, नोएडा के SSP ने खुद ये बात बोली थी कि इसके ऊपर FIR की गई है रेप केस को लेकर। इसने खुद ट्वीट किया था इस बात को लेकर, इस शख्स सुरेश चौहान ने। बात यहीं नहीं रुकी। जब ये सारा मामला हुआ, उसके बाद एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें इस औरत को धमका रहा था, लेकिन अपने सोर्सेज की वजह से इसने वो ऑडियो डिलीट करवा दी। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी पर मुझे वो ऑडियो नहीं मिला।
तो आप खुद ही सोचिए, जो औरतों का इतना हिमायती बना फिर रहा है, औरतों की इतनी चिंता कर रहा है, वो खुद औरतों का रेप करता फिरता है। तो दोस्तों मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज़ इसको बैकआउट करिए। इस घटिया इंसान की बातों में ज़रा भी सच नहीं होता, आप बिल्कुल इसकी बातों को ना देखें। मैं एक और आपके साथ एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक ही केस नहीं है। 2017 में, अप्रैल 2017 में इसने, जो इसका काम है, जो इसका घटिया बने का काम है, लोगों में नफरत फैलाना, वही ये काम कर रहा था और इसको उसी पे FIR हुई और इसको लखनऊ एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लेगा, 2 दिन जेल में सड़ाया गया इसको। तो फिर से हमें वही करने की ज़रूरत है दोस्तों। इसका जो एजेंडा चल रहा है मेवात को लेकर, जिस तरीके से मेवात को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर मेवात के लोगों में बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है। वो उन सभी बातों को लेकर SSP से मिले हैं, SP से मिले हैं, इसके अगेंस्ट FIR कराई है। मतलब किस हद तक ये लोग गिर चुके हैं। मैंने आपको जैसा कि अभी बताया कि पिछले 5 साल में इसने एक भी ऐसा कंटेंट नहीं बनाया है जिससे भारत के मुद्दे उठे। भारत के में पानी की समस्या है, भारत में बेरोजगारी की समस्या है, भारत में और 1000 समस्याएं हैं, लेकिन नहीं, इसका एक एजेंडा कि मुझे किस तरीके से लोगों को लड़वाना है। मैं तो ये कहता हूँ इसने पूरे जीवन भर यही काम किया होगा। आप इसके पूरे जीवन भर को रिसर्च करिए, हर एक वीडियो रिसर्च करिए, इसने पूरी जिंदगी यही काम किया होगा दोस्तों। दुनिया के लोगों से लात खाता हुआ आया है। 2 पैसे के लिए अपना ज़मीर बेचने वाले लोग हैं जो हिंदू मुसलमान को लड़वाना चाहते हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि आप इन जैसे जाहिल लोगों की बातों में आकर अपना प्रेम भाव, अपना मेल, अपने उठ बैठ को ख़राब ना करें। मैं आपको अपने एग्जांपल देता हूं दोस्तों। मेरे बहुत सारे मिलने वाले नॉन मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, हर कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन आज तक, बचपन से लेकर आज तक, कभी भी हमारे मन में कोई ऐसा भाव नहीं आया कि ये तो हिंदू है, ये तो मुसलमान है, ये हमारे साथ गलत करता है। लेकिन आज की डेट में दोस्तों इन लोगों को देखकर लोगों के विचार बदल रहे हैं, क्योंकि हमारे सीधे साधे देश के लोग हैं, वो इनकी बातों पर भरोसा करते हैं, उनके बहकावे में आ जाते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि प्लीज़ 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 आप इसका बायकॉट करें। आप इस घटिया इंसान को ना देखें, इस जाहिल इंसान, इस दलाल इंसान को ना देखें, तभी हमारा प्रेम भाव कायम रह पाएगा। अदरवाइज ये हम लोगों को हमारा ही दुश्मन बना देंगे। और मेरी फिर से आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ एक बार मेवात आइए, मेवात में जाइए, मेवात के लोगों से मिलिए, मेवात की जगहों पे जाइए, आप खुद रिसर्च करिए इस बात के बारे में। इसकी बात का भरोसा मत करिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये सच बोल रहा है तो प्लीज़ आप मुझे भी बताइए, मैं भी उस चीज़ को वेरीफाई करूँगा। और अगर आपको लगता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने वेरिफिकेशन करी है, इस आदमी ने झूठ बोला है, इसने लोगों को भड़काने की कोशिश करी, लोगों की भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश करिए, तो प्लीज़ आप इसको बायकॉट करिए। इसके अगेंस्ट जितनी ज़्यादा हो सके FIR करवाइए, ताकि ये फिर से जेल में सड़े और लोगों को बहकाए ना। दोस्तों इतना बड़ा एक रेप क्राइम करने के बाद भी इसको अरेस्ट नहीं किया गया था। इस पे FIR तो हुई थी, लेकिन इसको क्लीन चिट दे दी गई थी। हमारे देश में अभी कुछ दिन पहले CAA के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुआ था। उसको सपोर्ट करने वाली जामिया की एक छात्रा सफूरा जरगर, जिसने उसको सपोर्ट किया था, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उस पर UAPA का कानून लगा है, जो कि एक देशद्रोह का कानून माना जाता है। वो औरत 6 महीने की गर्भवती है दोस्तों, उसको और भी कई बीमारियां हैं, लेकिन बार बार उसकी बेल रिजेक्ट हो रही है। तो उसके लिए जो देश की आवाज़ उठाता है, उसके लिए उसको जमानत भी नहीं मिलती। और जो लोग औरतों का शोषण करते हैं, औरतों के हिमायती बनकर, वो आराम से घूम रहे हैं, उनको क्लीन चिट मिल जाती है। तो आपको खुद ही सोचने की ज़रूरत है दोस्तों कि ये कैसे लोग हैं, क्या नहीं है, ये एक देश के साथ क्या कर सकते हैं, हमारे प्रेम भाव के साथ क्या कर सकते हैं, हम लोगों में कितनी नफरत डाल सकते हैं। और भी इसके जैसे कुछ घटिया पत्रकार हैं, मैं अभी नाम नहीं लूँगा उनका, क्योंकि मैं अभी इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचानी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी सच्चाई पता चले। मेरी वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, कमेंट करना है, मुझे कुछ सजेशंस की ज़रूरत है, आप मुझे बताएं, कहीं कमी है तो मुझे बताएं। अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं कुछ गलती की है तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि मैं उसको सुधार सकूं। और आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।